गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम झारखंड एसएससीजीएल का जो कि एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में इसका होने वाला है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैथ का, ये हमारा 9वां सेट है। मैं पहले 8 सेट करवा चुका हूँ। बीच में मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो अब वीडियो जो सो लगातार कंटिन्यू मिलेगा। तो जितने भी साथी भाई बंधु लोग हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का सेट मिलता रहे। और नहीं मिलने के कारण कुछ बताएं कि इसके लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। तो आइए आज हम क्वेश्चन का, इस सेट का क्वेश्चन यानी सेट 9 का क्वेश्चन पहला करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, दे रखा है D है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कह रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है मेरा, दे रखा है ABC, ये त्रिभुज है जिसका कह रहा है मध्य बिंदु कह रहा है D है, यानी BC का मध्य बिंदु क्या दे रखा है, D है। और क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि D है, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16, यानी ABD, यानी इस तरह से क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये 16 दे रखा है। तो कह रहे हैं पूरा क्षेत्रफल ABC क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ABC क्षेत्रफल जो होता है, अगर बात करें तो यहाँ त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या हो जाएगा। तो अगर कोई त्रिभुज का मध्य बिंदु दिया है और उसका क्षेत्रफल मालूम है, तो पूरे क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका 2 गुना बराबर होता है, यानी AB क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या होगा, 2 त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर रखना है। तो यहाँ पर जो मेरा ABC क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, इसका 2 गुना आ जाएगा। तो 2 गुना, ये 2 दे रखा है, तो ये 16 होगा, कितना होगा, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी जाए। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन को बना लें आसानी से। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन 2 कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए दो वृत्त है ना, इस तरफ दे रखा है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये दे रखा है। करिए दोनों जो सब, एक P कर रहा है, P पर, एक कर रहा है Q पर, यानी एक यहाँ पर है और यहाँ पर। कह रहा है P और Q पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और कह रहा है P तथा BB 2 व्यास है, यानी P और PB एक केंद्र बिंदु हो गया, मान लेते हैं केंद्र बिंदु यहाँ है, केंद्र यहाँ है, तो यहाँ से इस तरह चलेगा, वो P हो गया, यहाँ क्या होगा मेरा PB जाएगा, PB है, इसको P है। तो क्या निकालना है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या बताइए AQB क्या होगा, यानी AQB ये मान निकालना, ठीक है। ए निकालना मान, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये निकालना है। क्लियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग इसको जरा मिला देंगे, यहाँ पे इस तरह खींच देंगे, ठीक है। खींचने के बाद ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम देखिए ये मेरा व्यास हो गया और ये व्यास हो गया। तो थ्योरम कहता है यह क्या चीज, कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी किसी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो इस परिधि द्वारा यहाँ पे व्यास पर कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये व्यास है, तो व्यास द्वारा परिधि पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। व्यास द्वारा परिधि पर 90 डिग्री, व्यास द्वारा परिधि पर 90 डिग्री, तो ये 90 और ये 90, तो कितना जाएगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए एंगल PQA बराबर एंगल PQB बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है AQB। तो क्या हो जाएगा, एंगल PQA और प्लस एंगल PQB बराबर कितना जाएगा, तो 90 और प्लस 90, 90 में कितना जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। बहुत ही सिंपल याद रखना है कि व्यास द्वारा परिधि पर कितना डिग्री को बनता है, 90 डिग्री बनता है। व्यास द्वारा परिधि पर 90 डिग्री बनता है कौन, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आइए अगला वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, यानी मान रखने प्रयास करते हैं ना। जब ये टेन साइन और कॉस से छोड़ा करके, यानी साइन और कॉस छोड़ करके अगर दूसरा कुछ भी रहेगा, हम लोग जो सो मान रखने प्रयास करेंगे उसका मान रख के बनाएंगे। क्या मान रखेंगे? अगर साइन और कॉस रहेगा तो ज्यादातर 0 डिग्री लेना, नहीं तो 90 डिग्री लेना है। और अगर इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो हमें कोशिश करना है कि 45 डिग्री पर लेना है, 45 डिग्री के मान रख करके और हमें चेक करना, देखते रख करके क्या मेरा हो रहा है। तो यहाँ पर रखते हैं, क्या देखें यहाँ पे 1 प्लस टेन 45 का मान रखना है, तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस सेक 45 का मान कितना हो जाएगा तो √2। यहाँ देखेंगे करके हम लोग, यहाँ 1 यहाँ पे होगा 1 और माइनस क्या होगा सब इसका होगा मान √2। तो cos 45 का मान कितना होता है √2 होता है, जिसे जोड़ेंगे कितना आएगा 1 और 1 2 प्लस √2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस √2। देखिए मेरा सूत्र बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2 होता है, तो 4 में 2 कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो बहुत ही हम लोग सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। याद क्या रखना है कि जब ये साइन और कॉस हो तो साइन और कॉस में थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, नहीं तो 90 डिग्री लेंगे। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा दूसरा चीज तो हम लोग क्या लेंगे, या तो माने 45 डिग्री मान रखने का प्रयास करेंगे। 45 डिग्री में हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम चांस रहता है आ जाए। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका बना लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा क्या होगा समय लग जाएगा ज्यादा ना, तो हमें ज्यादा समय नहीं देना है, शॉर्टकट में निकलना। 4 क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है 465 सिक्कों, कितना सा मिला सिक्का है, कह रहा है 465 सिक्कों में से 1 रुपये का सिक्का यानी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, कितना रखा है, रेशियो कितना रखा है, यानी रेशियो दे रखा है, यानी रुपया वाला जो है RS ले लेते हैं, इसको 50 पैसा ले लेते हैं और कितना 25 पैसा, इसका अनुपात दे रखा है 5:3:1। इस रेशियो में दिया हुआ है और कह रहा है कुल सिक्का कितना है, तो कुल सिक्का है 465। तो हमें यहाँ ये देखना है कि 1 रुपया वाला क्या सिक्का होगा, एक होगा, और 3 रुपया वाला कितना होगा, तो 3 रुपया 50 पैसा क्या होगा 2 होगा, यानी 50 पैसा वाला सिक्का क्या होगा 1 रुपया में 2 को, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। और 25 पैसा वाला क्या होगा सिक्का, अगर देखा जाए 1 रुपया में तो 4 होगा, तो यहाँ करेंगे हम 4 से गुना। और ये टोटल कितना दे रखा है, तो ये टोटल दे रखा है मेरा कितना 465। क्लियर? यहाँ इसको जरा सॉल्व करते हैं। 5 1 है 5, 3 दूनी 6, यहाँ 4 बराबर 465। अब रेशियो कितना है 6 5 11, 11 4 15, तो 15 अनुपात में 15 और सिक्का में कितना 465। ऐसे काटेंगे 15 तिया 45, यहाँ 1 15 1 15, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया 31 आ गया। अब जब 1 का मान 31 हो गया तो यहाँ कितना निकालना है, तो 5 का मान कितना होगा, गुना कर देंगे, 5 1 है तो 1 रुपये का 1 सिक्का आएगा, तो यहाँ निकाल लेंगे, तो 5 1 है 5 और 5 तिया 15, 50 पैसा क्या आएगा, तो कितना 50 पैसा 6 गए, तो 6 से यहाँ गुना करेंगे, 31 गुने 6 करेंगे, तो 31 गुने 6 कितना होगा, 6 1 है 6, 6 तिया 18 सिक्का जगह। और 25 पैसा क्या होगा यहाँ पे, तो 25 पैसा कितना है 4 गुए, तो 4 गुने 31 कितना होगा, 4 1 है 4 और 4 तिया 12। इस तरह से यहाँ निकलेगा 155 सिक्का, सिक्का की संख्या कितना होगा 155 होगा, 1 रुपये वाला होगा। और 50 पैसा कितना होगा, तो 186 सिक्का हो जाएगा। और 25 पैसा कितना होगा, तो 124 सिक्का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, बहुत ही आसानी तरीके से बना लेंगे। फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या करा था, 465 सिक्कों में से 1 रुपये वाला सिक्का उसमें है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसे वाला सिक्का है, और उसका रेशियो कितना दे रखा था, तो रेशियो दे रखा था 5:3:1 के अनुपात में। तो अगर बताइए प्रत्येक प्रकार का सिक्का कितना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 रुपया यानी जो 1 रुपया का जो सिक्का है वो अनुपात दिया 5 के अनुपात में, तो 1 रुपये में कितना सिक्का होता है, 1 रुपये में 1 सिक्का होगा। अरे 50 पैसा वाला का रेशियो 3, तो हम ये देखेंगे कि 50 पैसा में कितना सिक्का आता है 1 रुपये में, तो 50 पैसा आएगा 2 सिक्का है, तो यहाँ हो गया 2, तब ना रुपया बनेगा। और 25 पैसा वाला कितना आएगा, तो वो आएगा 4 को, तो वहां जो 1 रुपया होगा। तो इस तरह से मिला हमारा जो सिक्का दिया है कुल मिला के कितना है 465 है।
अब इसको क्या किया हम लोग, तो इसमें 1 से गुना कर दिए, इसमें 2 से कर दिए, इसमें 4 से कर दिए, और जुड़ा कितना आ गया 15। तो अनुपात 15 का मान दिया 465, तो 1 का मान कितना आ गया 31 आ गया। जब 1 का मान 31 आ गया तो 5 का मान कितना आएगा 155। जब 1 का मान 31, 6 का मान कितना 186। इस तरह हम लोग गुना कर देंगे और आराम से क्या है सिक्कों संख्या निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बार बार जैसे एग्जाम में आता है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह में दे रखा है, और नोट दिया कह रहा है कि 15 पदों का योग, 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, मैंने योग निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए कितना दिया है 1। एक क्वेश्चन हमारा समानांतर श्रेणी एपी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा दे रखा है ए कितना है, तो ये दे रखा है हो गया 1 दे रखा है, हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी होता है कॉमन अंतर, सारा अंतर। देखिए कितना सभी अंतर है, तो हर एक अगला पद में पिछला पद घटाते हैं तो मेरा डी निकलता है। ठीक है, 3 में जाएगा 1 बचेगा 2, 5 में जाएगा 3 बचेगा 2, 7 में जाएगा 5 बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन अंतर क्या अपना आ रहा है 2 आ रहा है, तो मेरा डी कितना आ गया 2 आ गया। कैसे निकालते हैं, हर एक अगला पद में पिछला पद घटाते हैं तो मेरा क्या निकलता है डी निकल जाता है। यहाँ पे मेरा डी कितना आ गया 2 आ गया। और क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कितना पद है लास्ट, कह रहा है 15। इस तरह से जो गिनेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह करके 15 पद है। ये आगे और भी रख सकता है, मान लीजिए तो बहुत बच्चा क्या होता है इसको गिन के भी लिख लेता है, क्योंकि मान लो संख्या ज्यादा रहता 50 पद 60 पद 70 पद, तो उसमें दिक्कत करता है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे तो सूत्र से निकालेंगे। तो ए कितना हो गया, ए 1 हो गया, डी 2 हो गया, और 15 पद यानी कितना पद, एनवा पद कितना दे रखा है मेरा 15 दे रखा है, यानी सब मिला कितना पद है 15 पद है। तो कह रहा है 15 पदों योग क्या हुआ, तो क्या होता है योग, तो एस एन बराबर क्या होता है, यानी समानांतर श्रेणी में है, अगर लगातार पद दिया उसको योग निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो समेशन जो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी से निकालेंगे। ठीक है, एन कितना दे रखा है 15/2, और ए कितना हो गया, ए दे रखा है 1 प्लस एन कितना हो गया 15 - 1, और डी कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ करें 15/2, 2 1 है 2 प्लस 15 में 1 बचेगा 14 गुने 2 कर देंगे, कितना आएगा यहाँ जगह 15/2, यहाँ का 14 दूनी 28, 28 और 2 30, ऐसे काटेंगे कितना आएगा 15 दूनी 30, ऐसे गुना करेंगे 15 को 15 गुना करेंगे कितना आएगा 225। इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 225। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक व्यापारी, क्या है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, और छूट देता है ना तथा 17% तथा छूट देता है 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्यापारी जो अपने अंकित मूल्य पर कह रहा है 10% छूट देता है, और छूट देने के बाद कह रहा है कि बताइए हम उस वस्तु का कितना अंकित मूल्य करेंगे जिससे कि मेरा 17% अधिक जो क्या हुआ लाभ हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब ये रहता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 10% छूट, तो मैं कितना 10 में छूट आने 10% का पहले मान कितना होता है, तो हटाएंगे परसेंट कितना आएगा 100 आएगा, ऐसे काटेंगे कितना आएगा 1/10, तो छूट बोलेगा तो 1 घटा देंगे, जितना ऊपर रहेगा ना वो घटा देंगे, तो कितना आएगा 9/10। तो यही हमें लिखना है 9/10। अब कितना लाभ लेना है, तो कह रहा है हमें चाहिए 17% लाभ, तो 17 यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो 17 ज्यादा यानी 117। ठीक है, 117 ज्यादा है, बस हमें यही करना है और काट देना है, बस कुछ नहीं करना है। ये काटे जैसे काटिएगा कितना आएगा 9 1 है 9 9 9 3 27, यानी कितना आ गया 10 यहाँ गुना यानी 130। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से यहाँ पे ज्यादा कितना है, तो 30 ज्यादा है, अर्थात हमें 30% जो अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा। यानी हमें जो मेरा क्रय मूल्य होगा उससे 30% अगर अधिक अंकित मूल्य करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो 17% लाभ होगा। क्लियर, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ आया कि नहीं यार। ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें देखना है कितना छूट बोलेगा, जितना छूट बोलेगा उसको एक तरफ छूट लिखेंगे भिन्न के रूप में, और जितना अधिक बोलेगा 100 से उतना बढ़ा देंगे। अगर 10 बोलेगा परसेंट अधिक तो 110 लिखेंगे, 15 बोलेगा तो 115 लिखेंगे, 17 बोलेगा 117 लिखेंगे, और बस काट देंगे और हम लोग गुना कर देंगे।
तो 100 से जितना ज्यादा आएगा समझाएंगे उतना मेरा क्या और लाभ होगा। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x बराबर कितना दे रखा है 997, y कितना है 998 और z कितना है 999, तब कह रहा है बताइए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर नहीं रहे क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो सिंपल सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इस सूत्र होता है। अब रखिए इस पे आराम से, क्वेश्चन क्या रखाएगा, तो x कितना है, x है 997, कितना 997 माइनस y कितना है 998, इसका स्क्वायर कर देना है। y कितना है 998 माइनस जेड कितना 999, इसका स्क्वायर करना है और प्लस करें जेड कितना 999, कितना 999 माइनस एक्स कितना है 997, 900 इसका स्क्वायर करना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे यहाँ 1/2, अब 997 में जाएगा 998, तो कितना बचेगा, बचेगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 998 जाएगा 999, यहाँ बचेगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 999 जाएगा 997, तो कितना बचेगा, बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे। या 1/2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा और प्लस 2 दूनी 4। क्लियर, 1/2, 4 1 5 और 1 6, ऐसे काटेंगे 3 दूनी 6, कितना होगा 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए वाई माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी वहां पे एक्स दे रखा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसका सूत्र सीधा क्या होता है, हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पे बनाएंगे हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इस तरह से बन जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 5a प्लस 1/3a बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तुम्हें कह रहा है बताइए 9a स्क्वायर प्लस 1/5 25a स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन हमें देखिए यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 9a है और यहाँ 3a यहाँ पे 25a है। हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करके हमको इस रूप में लाना है। ठीक है, ये कैसे लाएं क्वेश्चन, यहाँ क्या दे रखा है 5a दे रखा है प्लस 1 कितना है 3a है बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो क्या इस तरह से इसको हम जरा सा लिखना चाहते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 5a प्लस 1/3a बराबर 25 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे गुना करते 3 से और नीचे करते 5 से, सॉरी ऊपर करते 3 से नीचे करते 5 से। इससे क्या होगा, मेरा 5 5 कट जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो ऊपर से 3 कट जाएगा नीचे 5 आ जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं गुना कितना से 3/5 से, दोनों साइड गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और प्लस 1/3a और यहाँ भी गुना कर रहे हैं, यानी 5 गुने कितना 3/5। इससे क्या होगा, फिर बराबर कट जाएगा तो मेरा यही बचेगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा अभी, और ये 5 यहाँ ये अंदर गुना होगा, जैसे अंदर यहाँ गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कि गुना होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, बचेगा 3 बचेगा और प्लस ये 5 यहाँ गुना आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो जैसे 3 से 3 ये कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1/5a और बराबर ऊपर क्या बचेगा, केवल बच गया 3। क्लियर। अब यहाँ पे मेरा 3a प्लस 1/5a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो बताइए यहाँ पे निकालने बोला 9a स्क्वायर और प्लस 1/25a स्क्वायर। तो क्या इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर और प्लस इस 25 को क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, तो ये आएगा। और एक सूत्र आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कहते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2a की जगह कितना है 3 और b की जगह कितना है 1/5a है।
अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 3a प्लस 1/5 एक मान कितना रखा है 3, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे a से a कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3 दूनी 6 बटे कितना 5, तो 3 दूनी 6 नीचे रखिए 5। अब यहाँ कितना आ गया 3 3 9 माइनस 6/5, ऐसे ही गुना करेंगे तो 9 बचे 45, अब 45 में छः कितना बचेगा 39/5। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया जाएगा, यानी 39/5 होगा। तो मुझे आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपये के कितना हजार 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। यानी में क्या निकालना है, तो अंतर हो रहा है CI माइनस SI बराबर क्या हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हमारा मूलधन दे रखा हो, क्लियर, और ब्याज और समय दिया हो, अगर टाइम कितना वर्ष दिया हो, अगर 2 वर्ष दिया हो और वो रेट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर CI और SI का अंतर पूछेगा तो सिंपल एक सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है, तो कुछ नहीं होता रेट का स्क्वायर। क्या होता है, रेट का स्क्वायर करना है और हमें दशमलव 2 अंक के बाद लेना है, दशमलव 2 अंक के बाद लेंगे, ठीक है। रेट का स्क्वायर दशमलव 2 अंक के बाद इधर चलेंगे, दशमलव 2 अंक के बाद लेंगे। तो रेट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे दशमलव 2 अंक के बाद कितना जो 25, 2 अंक क्या लेना है, तो 25 1 2 यहाँ लेना है, क्या पॉइंट लेना है, ठीक है, ये ले लिए। और उसके बाद क्या करना है, मूलधन का 1% से गुना कर देना है। तो मेरा आ गया 0.25 गुने मूलधन का 1%, तो मूलधन का 1% कितना हुआ, तो 4,000 का 1% कितना होगा, तो होगा 40, कितना होगा 40 है। अब इससे गुना कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पॉइंट है, यहाँ उड़ेगा, कितना आएगा 25 चौका 100, काटेंगे 10 चौका 40, कितना रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा। तो आंसर क्या होगा मेरा 10 रुपया आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी क्या रखना है, अगर CI और SI का अंतर पूछे और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करें हम लोग, तो रेट का स्क्वायर करेंगे दशमलव 2 अंक के बाद, क्लियर। और अगर 3 वर्ष रहता तो ये क्या करते, रेट का स्क्वायर लेते हैं इंटू SI करते हैं, दशमलव 2 अंक के बाद करते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष था, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, आराम से हम लोग रेट का स्क्वायर करेंगे इंटू हम लोग जो मूलधन के 1% से गुना कर देंगे, उसमें भी समय मूलधन के 1% से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरह से। अन्यथा भी क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर 2 वर्ष के लिए हम लोग SI निकालेंगे और फिर उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे CI में से SI घटाना पड़ेगा। तो समय ज्यादा लगेगा, बन तो जाएगा बहुत इजी तरीका से, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग टाइम ना लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी तरीका से इस तरह बना लेंगे, क्लियर। याद रखना है, जब भी पूछता है 2 साल पूछेगा, नहीं तो 3 साल पूछेगा, 2 साल का याद रखना है, तो रेट का स्क्वायर दशमलव 2 अंक के बाद अब मूलधन का 1% से गुना कर देना, ठीक है। आइए हम लोग आज इस सेट का अंतिम प्रश्न करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, करे एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यानी कोई जो सो वस्तु है उसे 20% हानि पर बेचा और पछतावा कर रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताइए उस वस्तु क्रय मूल्य क्या है। यानी क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है 20 वस्तु को बेचा और 20% हानि हो गया, लेकिन बाद में वो पछतावा करता है कि अगर मैं उस वस्तु को 12 रुपये अधिक बेचता तो मुझे 10% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया, यानी पछतावा वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमें देखना है कि वो कितना हानि बेचा और फिर वो कितना लाभ चाह रहा है। तो वो हानि कितना बेचा, 20 की हानि बेचा और लाभ कितना चाह रहा है 10%। तो यहाँ 2 रंग हो गया, अगर हानि पूछेगा तो यहाँ पे हानि हो गया और एक लाभ। जब 2 रंग आएगा तो हम जोड़ के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हानि कितना बोला है 20% और लाभ कितना बोला है 10%। तो ये दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि जब ये 10% हानि लेगा तो सब लाभ लेगा, तो सबसे पहले अपना हानि पूरा करेगा तब ना लाभ लेगा। तो हानि उसका जो 20 था वो पहले जुड़ेगा और फिर 10, तो 20 और 10 30। अरे 30% जो चाह रहा है वो कितना चाह रहा है उसका 12 रुपया। बस हमें निकाल लेना है आराम से, 20 और 10 30%, नीचे इसे करेंगे 100 और कितना आएगा 12 आएगा। इसीलिए 30 बराबर क्या होगा, तो 1200 हो जाएगा। इसलिए एक बार कितना हो जाएगा
तो हम 1200 बटे करेंगे 30, कट जाएगा 3 चौका 12, यहाँ से कटेगा कितना आ गया 40 रुपये आ गया। यानी उस वस्तु का सही मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस होगा कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये आएगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा आज का सेट जो समाप्त हुआ। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाइयों बंधुओं को एक सेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी क्या बन सके, मोटिवेशन बन सके, पढ़ाने में आ सके। और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ताकि मेरा सेट छूटे नहीं, कुछ टेक्निकल इशू कारण क्या हुआ सेट जो मेरा नहीं आ पाया कंटिन्यू। तो आप जितने भाई बंधु लोग सभी बने रहें हमारे इस मैथमेटिक्स सेट में, ताकि आप सभी को मैथ में जो सो स्ट्रॉन्ग बना सकें। और मैथ ही एक ऐसा विषय है जो क्या करता है, हमारे नंबर को क्या करता है, अधिक से अधिक इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें नंबर कटता नहीं है। बाकी जीके जीएस में क्या है, उसमें हम लोग नहीं जानते तो हम लोग तुक्का मार देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग तुक्का मारने की कोई संभावना नहीं बनती है। जब तक मैं बनेगा नहीं तब तक मेरा क्या होगा, आंसर लगेगा नहीं। तो जितने भाई बंधु लोग हैं आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से अपना तैयारी करते रहें। तब तक के लिए बाय।